मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कभी मस्जिद में दाखिल हों, याद कर कर इत्तिकाफ की नीयत जरूर भी जरूर कर लिया कीजिए। यानी यूं नियत कर लिया कीजिए कि मैं इत्तिकाफ की नीयत से हूं, तो आप मोतकीफ हो जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो कि मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नियतुल मोमिन खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नियत इंसान को जन्नत में दाखिल करवा देती है। नियत कीजिए, अव्वल ताखिर बयान में शरीक रहेंगे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हस्बे मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी कहेंगे। इज्तिमा के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से मुलाकात करके नेकी की दावत पेश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यूके के शहर शेफील्ड में आज ये सुन्नतों भरा बयान है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत और आलिशान मस्जिद मदीना मस्जिद में हमारे इज्तिमा हो रहा है। अल्लाह ताला उन सब आशिकाने रसूल को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने माशाअल्लाह इतनी प्यारी और खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई है। अल्लाह ताला उन तमाम आशिकाने रसूल की कब्रों को भी पूरनूर फरमाए, और जो इस मस्जिद को आबाद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को भी आबाद रखे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी मस्जिद है। तवज्जो के साथ बयान सुनने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो 2 जानों बैठ जाइए, जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, बैठ जाइए। फिर थक जाएं तो फिर जैसे आपको मुनासिब बैठ जाइए। दर्सो बयान की ताजीम की नीयत से अगर 2 जानों बैठेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। फिर जब थक जाए तो फिर जैसे मुनासिब हो वैसे बैठ जाइएगा। अर्रौदुल फाइक में है, एक शख्स किसी कब्र के करीब 2 रकत नमाज अदा करने के बाद लेट गया।
ख्वाब में उसने साहिब कब्र को यह कहते हुए सुना, ए शख्स, तुम अमल कर सकते हो लेकिन इल्म नहीं रखते। हमारे पास इल्म है लेकिन हम अमल नहीं कर सकते। खुदा की कसम, मेरे नामाए अमाल में नमाज की 2 रकअतें मुझे दुनिया माफिया, यानी दुनिया और जो कुछ इसमें है, इन सब से ज्यादा महबूब है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, कब्र वाले की ये हसरत भरी आवाज़ जो उसने बयान की कि शख्स तुम अमल कर सकते हो लेकिन इल्म नहीं रखते, हमारे पास इल्म है लेकिन हम अमल नहीं कर सकते। मरने से पहले दुनिया ये अमल के लिए है, दुनिया दारुल अमल है और आखिरत ये दारुल जज़ा है। यहाँ जैसा करेंगे कब्र में वैसा भरेंगे। लिहाजा आज कुछ मदनी फूल कब्र से मुतालिक अर्ज करूँगा। यकीनन हर एक को कब्र में जाना है, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। एक आबिद यानी इबादत गुजार अपने एक दोस्त की कब्र पर आया जिससे उसे बहुत मोहब्बत थी, और चंद अशआर उसने वहां पढ़े जिसका मफहूम खुलासा कुछ यूं है। कहते मुझे क्या हुआ कि जब मैं कब्रों पर सलाम करते हुए अपने दोस्त की कब्र से गुजरता हूं तो वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। ए मेरे हबीब, ए मेरे दोस्त, तुझे क्या हुआ कि पुकारने वाले का जवाब नहीं देता? क्या तू मुझसे जुदा होने के बाद दोस्तों से उकता गया? अगर वो जवाब देने के लिए बोल सकता तो मुझसे यही कहता कि मिट्टी मेरे खूबसूरत आज़ा और जवानी को खा गई। वो आबिद कहता है कि कब्र से गैबी आवाज आई। वो कह रहा था, हबीब ने कहा, मैं कैसे तुम्हारा जवाब दूं, हालांकि मैं मिट्टी और एक ताकतवर के यहां कैद हूं। मिट्टी मेरे हसीन जिस्म को खा गई, बस मैं तुमको भूल गया और मिट्टी ने मुझे मेरे घर वालों और दोस्तों से छुपा दिया है। बस तुम पर मेरा सलाम हो, हमारी और तुम्हारी दोस्तियां खत्म हो गई। मेरी जिल्द और रुखसार गल सड़ गए। मैंने दुनिया में कितनी ही बार आला किस्म के लिबास पहने, मेरे हाथ की उंगलियां जुदा हो गईं जो तहरीर के लिए कितनी खूबसूरत थी। मोतियों जैसे दांत गिर गए जो जवाब देने के लिए कितने ही अच्छे थे। मेरी आंखें रुखसारों पर बह गईं। मैंने कितनी ही बार इनसे अपने दोस्तों का दीदार किया। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मुर्दे की यह पुकार हमें झंझोर झंझोर कर कह रही है कि दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, ताल्लुकात धरे के धरे रह जाएंगे, कपड़े, घरेलू सामान सब धरे का धरा रह जाएगा। ये आंखें बेहकर रुखसारों पर आ जाएंगी, ये गाल, ये सब सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दाढ़ें नजर आएंगी, ये उंगलियां सब झड़ जाएंगी। आपने ऐसे ढांचे देखे भी होंगे, देखे ना, स्केलेटन। तो ये ढांचे जो हैं
हो सकता है कि ये कभी खूबसूरत जिस्म थे, लेकिन कब्र की मिट्टी सारे जिस्म को खा गई। ये खूबसूरती, ये जवानी, ये सेहत, ये बॉडी बिल्डिंग, ये सीने का चौड़ा होना, ये बाजू का निकला हुआ होना, विंग्स का निकला हुआ होना, ये तुम्हारी उम्दा उम्दा लिबास, ये तुम्हारे दीदा जेब कपड़े, ये तुम्हारी चेनें, ये तुम्हारे नाजायज जेवरात, ये हुस्न जमाल के पेकर बनकर घूमना, ये कब्र सब खा जाएगी। कपड़े तो वैसे ही रह जाएंगे। एक जिस्म हो जाएगा कब्र के अंदर, जिसे आहिस्ता 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 कब्र की मिट्टी खा जाएगी, और आखिर ये जिस्म एक ढांचा हो जाएगा। फिर ये हड्डियां भी खत्म हो जाएंगी, हत्ता के कब्र में मिट्टी ही मिट्टी होगी। कहां गए? खत्म हो गए। कितनी बेएतबार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। हम क्यों दिल लगाएं इसमें? नहीं है अच्छी, खराब है दुनिया। हजरत सैयदना साबित बुनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, में कब्रों की ज़ियारत मुर्दों से इबरत हासिल करने, दोबारा जी कर उठने वाले मामले पर गौर करने और अपने नफ्स को नसीहत करने के लिए एक कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, ताकि मेरा नफ्स सरकशी और गुनाहों से रुक जाए। मैंने कब्र वालों को इतना तन्हा और खामोश पाया कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, ना आपस में हम कलाम करते हैं। लिहाजा मैं इनकी गुफ्तगू सुनने से मायूस हो गया, इनके अहवाल देखकर इबरत हासिल की। जब मैंने निकलने का इरादा किया तो एक आवाज़ सुनाई दी, ए साबित, कब्र वालों की खामोशी तुझे धोखे में ना डाले। इनमें कितने ही ऐसे हैं जिनको इनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। हाय। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार अलैहिर्रहमतुल्लाह गफ्फार फरमाते, मैं एक कब्रिस्तान में ज़ियारत और नसीहत और मौत के मुतालिक गौर व फिक्र और इबरत हासिल करने की खातिर गया। मैंने तमन्ना की कि कोई शख्स मुझे इनके मुतालिक कुछ बताए या इनका कोई इबरतनाक वाक़या बयान करे। चुनाचे उसने ऐसी गम भरी आवाज़ में कुछ अशआर पढ़े जिसने गौर व फिक्र से मेरे गमों को आग लगा दी। वो अशआर ये थे, मैं कब्रों के पास आया और इन्हें पुकार कर कहा, कहाँ हैं वो लोग दुनिया में जिनकी इज्जत की जाती थी और वो जिनको हकीर समझा जाता था, और कहाँ है वो जिन्हें अपनी सल्तनत पर बहुत भरोसा था, कहाँ है वो इज्जतदार जो फख्र क्या करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं वजद से बेहोश हो गया। मुझे एक कब्र से जवाब मिला जिसका मफहूम ये है, वो सब फना हो गए, अब इनकी खबर देने वाला भी कोई नहीं। वो सब मरकर इबरत का निशान बन गए और बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हो गए। एक गुजरे हुए लोगों के बारे में मुझसे पूछने वाले, क्या तेरे पास इन गुजरे हुओं की इबरत वाली कोई बात नहीं थी? हजरत मालिक बिन दीनार अलैहिर्रहमतुल्लाह गफ्फार फरमाते हैं, जब मैं वापस आया तो मुसलसल आंसू बहा रहा था और मुझे इससे बहुत इबरत हासिल हुई। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सरकारे मदीना राहत क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमानी इबरत निशान है। कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें मलकुल मौत कब्रिस्तान में ये ऐलान ना करते हो, ए कब्र वालों, आज तुम्हें किन लोगों पर रश्क है? तो वो जवाब देते हुए कहते हैं, हमें मस्जिद वालों पर रश्क है और वो मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं और हम नमाज नहीं पढ़ सकते। वो रोजे रखते हैं, हम रोजे नहीं रख सकते। वो सदका करते हैं, हम सदका नहीं कर सकते। वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। फिर अहले कब्र अपने गुज़िश्ता ज़माने पर नादीम यानी शर्मसार होते हैं। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन,
कब्र के ये अहवाल हमें झंझोर झंझोर कर कह रहे हैं कि हमने कब्र की क्या तैयारी की है। ये वक्त, ये घड़ी हर एक पर आनी है। हम सब ने दुनिया से रुखसत होना है, हम सब ने मरना है। मगर अफसोस की बात यह है, हम इस जिंदगी में कब्र की तैयारी करने से गाफिल हैं। एक जिंदा हकीकत हमारे सामने, एक बिल्कुल रियलिटी हमारे सामने है कि हम सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। और हमारे सामने कितने ही लोग मर गए, लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारे इस्लामी भाइयों को मरने वालों से इबरत नहीं होती। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब हैं सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आप जरा देखिए कि हमारे बुजुर्गान दीन कब्रिस्तान जायात करते थे, कब्रिस्तान जाते थे। सिर्फ वालिदा की कब्र पर या मां की या बाप की कब्र पर फातिया पढ़ने नहीं, जाना चाहिए। अजीजों की कब्र पर जाना चाहिए फातिया पढ़ने के लिए, यह बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन इनकी कब्र पे जाने का मामला कितना अजीब था कि ये कहते हैं कि हम मरने के बाद उठने, कब्रिस्तान जाकर की खामोशी से इबरत हासिल करने के लिए कब्रिस्तान जाया करते थे। यानी बंदा कब्रिस्तान पे जाकर जरा एक नजर बैठे कि कल मैं भी यहां होऊंगा, कल मुझे भी इस अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। ये बड़ी इबरत है इसमें बहुत सारे मदरी फूल हैं। जिंदगी का लुत्फ खत्म हो जाता है मीठे इस्लाम भाइयों जब कब्र याद आती है। कब्र, कब्र का अजाब, कब्र की वहशत, कब्र के सवाल जवाब, कब्र का दबाना, कब्र का भेजना, जब ये बातें याद आती हैं तो वाकई दिल बैठ जाता है। और ये फिक्र दामनगीर होती है कि हमारा बनेगा क्या। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है, कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरे लिए खराबी है, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा। आज कब्र का बयान हो रहा है ना, हम होश में नहीं आते, हम होश में नहीं आते, हम जैसे वैसे ही रहते हैं। अगर नमाज कज़ा करती आदत थी वही रहती है, गुनाहों की आदत थी वही रहती है, बेअमली की आदत थी वही रहती है। अगर दाढ़ी मुंडे थे तो दाढ़ी मुंडे ही हैं, बेनमाजी थे तो बेनमाजी हैं, शराबी थे तो शराबी हैं, जुआरी थे तो जुआरी हैं। हम फिल्में ड्रामे देखते थे तो वही हालत है, गाने बजे सुनते थे वही हालत है, बुरे दोस्तों में जाकर बैठते थे वही हालत है, ड्रग्स के आदी थे तो ड्रग्स के आदी हैं। हम कब्र की बातें सुनकर भी होश में नहीं आते, लेकिन जब कब्र में जाता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरे लिए खराबी है, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा, किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा। क्या तुझे इल्म ना था कि मैं आजमाइश का घर हूं, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूं। जब तू मेरे पास से गुजरता था तो तू किस चीज ने तुझे मेरे मुतालिक फरेब में मुब्तला रखा। देखता था कब्र है, देखता था कब्रिस्तान है, गुजर जाता था, देखता नहीं। किस चीज ने तुझे मेरे मुतालिक फरेब में मुब्तला रखा। अगर मुर्दा नेक हो तो एक जवाब देने वाला इसकी तरफ से जवाब देता है, क्या तू देखती नहीं कि यह भलाई का हुक्म देता था और बुराई से मना करता था।
तो कब्र कहती है तब तो मैं इसकी खातिर सरसब्ज और शादाब बाग बन जाती हूं, इसका जिस्म नूर बन जाता है और उसकी रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाती है। हजरत सैयदना इस्माइल बिन मोहम्मद अलैहिर्रहमतुल्लाह समद हजरत सैयदना काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने गैब निशान है, जो कोई शख्स कब्रिस्तान से गुजरता है तो कब्र वाले उसको पुकार कर कहते हैं, ए गाफिल इंसान, अगर तू वो जानता जो हम जानते हैं तो तेरा गोश्त और जिस्म यूं पिघल जाता जैसे बर्फ आग पर पिघल जाती है। ये कब्र का मामला, जाहिर है कि जो कब्र में गया है वही कब्र के मामले को बेहतर तौर पर जानता है। हाय हाय हाय, अल्लाह करे कि हमें कब्र की तैयारी की तौफीक नसीब हो जाए और कब्र के मामले में हम डरने वाले बन जाएं। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हज़रत सैयदना अबू हाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरियाफ्त किया, ये अबू हाजिम, हम मौत को क्यों नापसंद करते हैं? कितनी जबरदस्त बात है, आप मरने वाले हो हैं, झटका लगेगा ना। अगर कोई अभी हमको कान में कह दे कि आप मरने वाले हो, आप मरने वाले हो, फिर नहीं, मैं इंतहाई संजीदगी के साथ अर्ज कर रहा हूं। अगर हमें कोई अभी आकर कह दे, कन्फर्म इतला में दे दे, बिल फर्ज समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि आप मरने वाले हो, अब हम क्या करेंगे? हमें मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना, ये हम इस चीज की तवक्को नहीं रखते कि हमें यूं अचानक कह दिया जाएगा कि तुम मरने वाले हो। अबू हाजिम हम मौत को क्यों नापसंद करते हैं? तो आपने इरशाद फरमा, इसलिए कि तुमने दुनिया को आबाद और आखिरत को बर्बाद कर दिया है और तुम आबादी से बर्बादी की तरफ मुंतकिल होने को नापसंद करते हो। फिर पूछने लगा, अबू हाजिम अल्लाह के सामने हाजिरी कैसे होगी? इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, नेक आदमी गुमशुदा शख्स की तरह है जो अपने घर वालों के पास खुशी खुशी आता है, और गुनाहगार शख्स भागे हुए गुलाम की तरह है जो अपनी आका के पास खौफजदा और गमजदा आता है। यानी जिसने दुनिया में बुराइयां की हैं, गुनाह किए हैं, वो रब के हुजूर हाजिर होते हुए कैसा डरेगा? ये कब्र की बातें हमारे नसीब कि इसे रोजाना सुनने का हमें मौका ही नहीं मिलता। कोई बरसों में जाकर कभी कोई कब्र की बात सुन ली, पूरे दिन एक ही बात है, क्या आजकल कारोबार कैसा है आपका भाई, और क्या काम कर रहे हो, कहां जा रहे हो, और वेकेशन आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है आपका, छुट्टियां कहां गुजारोगे, बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, घर कहां है, कितने का घर लिया, कब आए यहां पर, वीजा कितने साल का है, पेपर पूरे बन गए, गाड़ी कौन सी रखी है, सैलरी क्या है, गुजारा हो जाता है? आजकल होटलिंग कहां हो रही है, खाते क्या पसंद हो, क्या अच्छी चीज रखती है, कलर तुम्हें कौन सा पसंद है, ड्रेस कैसा पहनते हो, शूज कौन से ब्रांडेड पहनते हो, नॉर्मल पहनते हो, बाल कहां से कटवाते हो, कपड़े कहां से सिलवाते हो, किस शहर में रहते थे आप, वहां से आए, कब आए, कब जाएंगे, है कुछ आगे पीछे रखा है, नहीं रखा, बैकअप है या नहीं है, बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन का सिस्टम बना कर रखा है, नहीं रखा, 20 बच्चों के लिए क्या तैयार करके रखा है, जहां जाएंगे सिमिलर किस्म की आपको डिस्कशन मिलेगी। कभी किसी ने आपसे यह पूछा है कि तुमने कब्र की क्या तैयारी की है? कभी कोई पूछता है आपसे कि तुमने कब्र के लिए कुछ जमा किया है? कोई पूछता है आज तक हमसे? कोई नहीं पूछता।
तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है, तुम्हारी इबादतों का क्या हाल है। बच्चों की नेकी के बारे में, हमारी नेकी के बारे में, हमारे परहेजगारी के बारे में कभी कोई इस तरह की बातें हमसे करता ही नहीं है। कभी को कहता है यार चलो कब्रिस्तान चलते हैं, जरा उधर देखें यार किसी खामोशी है। ये लोग थोड़े दिनों पहले कैसे अपने शहरों में चहचहाते थे, इधर उधर दौड़ते भागते फिरते थे, आज इनकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। चलो चलते हैं, एक दिन हमें भी इसी कब्र में उतरना पड़ेगा, चलो चलते हैं। है कोई माहौल ही नहीं है यार, हमें कोई हिलाने वाला झंझोड़ने वाला ही नहीं है यार। तुम कर क्या रहे हो? ए उठो उठो उठो, ए मरने वाले उठ जा। अगर इसी हालत में मर गया तो मर जाएगा, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई हमारे बारे में अच्छा सोचने वाला नहीं है। हमसे इस दुनिया के बारे में पूछते हैं जिसे छोड़कर मरना है, वहां के बारे में कोई नहीं पूछता जहां मरना नहीं है। ये इन हालात के अंदर समझ नहीं आती हमारे आमाल की इस्लाह कैसे होगी। हजरत सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है, आप कब्र पर खड़े होकर रो रहे थे। याद रखिएगा ये कतई जन्नती हैं, ये कतई जन्नती हैं। आपसे अर्ज की गई जन्नत और दोज़ख का जिक्र करके तो आप नहीं रोते, मगर कब्र को याद करके रोते हैं। इरशाद फरमाया, मैंने सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है, कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई इससे नजात पा गया तो बाद वाला मामला इससे आसान होगा, और अगर इससे नजात ना हुई तो बाद वाला मामला इससे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हजरत सैयदना अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, एक शख्स बुराई और खताओं पर अपने नफ्स का मुहासबा क्या करता था। ऐसी बातें होंगी तो कुछ हम सोचेंगे ना कि यार आखिर बनेगा क्या, खबर में जाएंगे तो क्या होगा, हशर में जाएंगे तो क्या होगा, मरेंगे तो क्या होगा। ये तो तय है कि हम आज मर सकते हैं, अभी मर सकते हैं, डेफिनेट ये तय है। यानी कोई शख्स भी नहीं जानता कि इसका मौत का वक्त कौन सा है, कोई शख्स भी नहीं जानता। अभी पिछले दिनों हमारे नौजवान इस्लामी भाई थे, बिल्कुल नौजवान, फजर नहाए धोए, इशराक चाँद की नमाज पढ़ी, सीने में हल्का सा दर्द उठा, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए, थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो गया। बिल्कुल नौजवान यंगस्टर। ऐसी तो कितनी मौतें होती है। मोटरसाइकिल पर जा रहे, ठा करके ट्रेलर ने मारा, मर गए। बड़ी एहतियात से कार चला रहे हैं, कंटेनर ही कार पर गिर गया, दब के मर गए। सामने से कार आ रही थी फास्ट, उसकी टायर आड़ी टूट गई, ठा हमारी गाड़ी से टकरा गई, वो भी मर गए, हम भी मर गए। बस में जा रहे थे, स्लिप हो गई, बस खाई में गिरी, 50-100 आदमी मर गए। घर पे बैठे थे, तेज हवा चली, घर ही गिर गया, दब के मर गए। जमीन हिली, जलजला आ गया, दब के मर गए। तूफान आया, बहा के ले गया, बह कर मर गए। जहाज में उड़े, जहाज खराब हो गया, तबाह हुआ, फट गया, आग लग गई, सब जल के मरे। समंदर में तूफान आया, सैलाब आया, जहाज उड़ गए, शिप खत्म हो गए, सब मर गए। समंदर में, खुश्की में, हवा में, फिजा में, अरे कहां नहीं मरता आदमी। हर जगह मौत ही मौत है। मैं तो यही देखता हूं, हर जगह मौत मौत मौत, हर तरफ मौत ही मौत है। इधर झगड़े, उधर लड़ाई, उधर फसाद, मर गए। इधर मर्डर, मर गए। इधर फायरिंग, मर गए। उधर एक्सीडेंट, मर गए। हर तरफ मौत ही मौत है। ऐसा लगता है कि मौत का हर तरफ राज है, मगर यकीन मानिए हम सोचते ही नहीं है कि जो हमारे सामने मरा है कल मेरी बारी है। सोचते ही नहीं है। क्लब में शराब पीते पीते झूमते झूमते आदमी गिर कर मर गया, मर गया। झूमते शराब पीते पीते मर गया, ठा गिर गया, मर गया।
एक लड़की अस्पताल में पहुंची, जलकर पहुंची, ये कहते कहते मर गई। गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, नाच दिखाओ, मर गई। ये कहते कहते मर गई। एक शख्स कार में जा रहा था, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जब कार से निकाला गया तो जो गाना कार में बज रहा था वही गाना बोलते बोलते उसकी रूह निकल गई, मर गया। मौत, हर तरफ मौत है। कार में मौत, घर में मौत, मोटरसाइकिल पे मौत, बस में मौत, जहाज में मौत, सड़क पार करते करते मौत, फुटपाथ पे चलते चलते मौत, हर तरफ मौत, मौत, मौत और मौत, हर तरफ मौत है। कोई नहीं मौत से बच सका। जो पैदा हुआ वो मरेगा। हम समझते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ माल कमाने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, माल कमाना है, इसका कौन इनकार करता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने तिजारतें की हैं, कारोबार किया है, नौकरियां की हैं, मुलाजमतें की हैं, घर बार वो भी चलाया करते थे। लेकिन जब नमाजों का वक्त होता था तो मस्जिद में आ जाया करते थे। कहीं गाने और मौसीकी की आवाज आती थी तो कान में उंगलियां डाल दिया करते थे। वो मुकद्दस हस्तियां भी उन महलों और इलाकों में रहती थी जहां पर ईसाई, यहूदी और गैर मजहब ये सारे रहा करते थे। नहीं रहते थे, सब तो रहते थे एक ही महल्ले के अंदर। जिस महल्ले में अबू लहब रहता था बदबख्त, उसी महल्ले में मेरे आका और साहबा भी रहा करते थे। नहीं रहते थे। अपने इस्लाम, अपने दीन पर जमे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो कब्र की बातें, हशर की बातें, मौत की बातें इन्होंने सुनी थी, जो आपको मैं बयान हदीसें बयान कर रहा हूं, सुनी थी, वो बातें इनके पेशे नजर थी। इन्हें तो माहौल नहीं हिलाता था। ये तो उठकर गुनाह भरे अड्डों पर नहीं जाया करते थे। इसके आगे ताबईन का दौर है, तबा ताबईन का दौर है, सारे दौर थे। सदियों तक यही होता आ रहा है। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एक ही मेले में रहते थे, एक ही इलाके में रहते थे। नहीं रहते थे, आपको सब पता होना चाहिए कि मुसलमान एक अपनी कब्र की तैयारी में चलता था। क्योंकि दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत नुमाया फर्क है। नॉन मुस्लिम ये बिलीव ही नहीं रखता कि उसने मरने के बाद उठना है। नॉन मुस्लिम ये बिलीव नहीं रखता कि उसने मरने के बाद उठना है। मुसलमान ईमान रखता है कि मुझे मरने के बाद उठना है। इतना नुमाया फर्क है दोनों के अंदर। उसने इस दुनिया की जिंदगी को ही गाने बाजे, ऐश मस्ती, लग्जरी, म्यूजिक, डांस, कार, बंगला, जो कुछ मैक्सिमम ये नोटे कमाकर, नोटे उड़ाकर मैक्सिमम जितनी ये ऐश जमा कर सकता है, वो समझता है यही कामयाबी है। क्योंकि उसका आगे का कोई, आगे की उसकी जिंदगी नहीं ना, मकसद ही नहीं है, उसका आगे का कुछ भी नहीं है। काफिर मरते ही मर गया, काफिर मर गया, गैर मुस्लिम मरा और गया, उसके लिए जहन्नम की आग है, कब्र की आग है। उससे कोई नमाज का सवाल थोड़ी कोई होना है। इबादत का सवाल तो ईमान वाले से होना है ना। जिसका ईमान ही नहीं है उसे इबादत का सवाल थोड़ी कोई होना है। जो ईमान ही नहीं लाया वो तो गया ना, उसके लिए तो जहन्नम ही जहन्नम है। गैर मुस्लिम के लिए जहन्नम ही जहन्नम है। मुसलमान को गौर करना है कि उसका क्या बनेगा। उसने अपने बारे में गौर करना है कि अगर मैं शराब पीते पीते मरा तो मेरा क्या बनेगा, मैं गाने बोलते बोलते मरा तो मेरा क्या बनेगा, मैं जुआ खेलते खेलते मरा तो मेरा क्या बनेगा, मैं माँ बाप को सताते हुए मरा तो मेरा क्या बनेगा, मैं नमाज कज़ा करके मरा तो मेरा क्या बनेगा, मैं कुरान की तिलावत ना जानते हुए मरा तो मेरा क्या बनेगा, मैं अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मरा तो मेरा क्या बनेगा। ये तो मुसलमान ने सोचना है कि मेरा क्या बनेगा। गैर मुस्लिम के लिए तो है ही नहीं ना कुछ। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अजान हुई, आपकी दुकान में एक नॉन मुस्लिम काम कर रहा है या आप किसी नॉन मुस्लिम के यहां हैं, अजान हुई, वो भी बैठा है, आप भी बैठे हैं।
वो भी नमाज के लिए नहीं गया, आप भी नमाज के लिए नहीं गए। वो भी दुकान बंद करके क्लब चला गया, डिस्को चला गया, अय्याशी करने चला गया, आप भी उसके साथ चले गए। अरे आप मुसलमान हो, आपका ईमान आपको रोकता नहीं है? आपका खौफे खुदा आपको रोकता नहीं है? अजाब कब्र का मामला आपको रोकता नहीं है कि मेरा बनेगा क्या? कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूं अंधेरी कोठरी, मुझ में होगी तुझको सुन वहशत बड़ी। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। शराबी खुशफहमी में ना रहे, जुआरी खुशफहमी में ना रहे, मां बाप को सताने वाला खुशफहमी में ना रहे, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला खुशफहमी में ना रहे। ये दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी तुम्हें गाफिल करके रख रही है, माल कमाना तुम्हें गाफिल करके रख रहा है। अल्लाह का कलाम वाज़े तो पे इरशाद फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। माल 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 माल, बॉन्ड, डॉलर, दिरहम, दिनार, रुपया जो आवे बटोरो, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। क्योंकि जो माल और दौलत जमा करने की रीस में है ना, यही है, यही दुनिया में देखता हूं मैं। भाई 12 माह के मदनी काफिले में सफर करो, 12 माह नहीं नहीं यार, 10-10 साल से दूसरे मुल्क में पड़े हुए हो, तुम्हें माँ बाप भाई बहन कोई खानदान रिश्तेदार कोई याद नहीं आया, मगर अल्लाह की राह में 12 माह सफर करते तुम्हारी चिख निकल गई। अभी कहूंगे फलां मुल्क का वीजा दे रहा हूं, चलो उस मुल्क पे चलते, अच्छा उधर का वीजा मिल रहा है, चलो चलो चलो। माँ बाप से तो पूछ लो, माँ बाप तो दुआएं देंगे बेटा कमा कर राजा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दौलत के लिए सारी दुनिया में सफर करना है, दौलत के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, मगर इस दौलत की मोहब्बत ने तुमसे क्या क्या छुराया कभी सोचा है? इस दौलत ने तुमसे क्या क्या छीना कभी सोचा है? कभी सोचो, ये दौलत तुम्हें जहां जहां लेकर गई है, जिन जिन जगहों पर लेकर गई है, जिन जिन इलाकों जिन जिन मुल्कों में लेकर गई है, वो दौलत तुम्हें ले जाकर तुम्हें किस डगर पे लाकर इस दौलत ने लाकर खड़ा कर दिया। माल की मोहब्बत ने कहा लाकर खड़ा कर दिया, दुनिया की मोहब्बत ने किस जगह लाकर खड़ा कर दिया। जरा सोचो क्या गया है हमारा? अरे आया कुछ भी नहीं है, और जो आया है ना वो फना होने वाला आया है, मिट जाने वाला आया है, खत्म हो जाने वाला आया है। और जो गया है ना प्राइसलेस गया है, अनमोल चीजें गई हैं। तो ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। पहले तुझे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आ आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये मस्जिदों के साथ हमारे यहां जनाजा गाह बने हुए हैं, मुर्दा को गुस्ल देने की जगहें बनी हैं, क्या फ्यूनरल हाउस ना, मुर्दा खाने। यार ये देखकर ही आपको नहीं है वो खौफ आता, अरे ये इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्यूनरल हाउस, फ्यूनरल एरिया। किसको गुस्ल देते भाई? किसको गुस्ल देते? कहिए ना, किसको गुस्ल देते? नहीं, ये कहते हुए क्यों आपकी जबान रुक रही? बोलो मुर्दे को, बोले मुर्दे को गुस्ल देते हैं, मैयत को गुस्ल देते हैं। एक दिन आप भी मुर्दा होगे, मैं भी मुर्दा होगा, आप भी मैयत कहलाओगे, मैं भी मैयत कहलाऊंगा। एक दिन हमें भी शायद इस जगह पर ले जाया जाएगा। ये देखकर लगता नहीं है कि यार एक दिन मैं भी यहां आऊंगा? कभी किसी की मौत की खबर सुनकर आपको नहीं लगता कभी मेरा भी मौत का किसी का फोन चला जाएगा? यार वो नहीं था, कौन वो यार, हाँ हाँ यार मर गया, यार मर गया, हाँ अरे कल शाम तो मेरे साथ था, हाँ यार रात घर गया, सुबह उठा ही नहीं, मर गया।
अरे ये तो जवान था। हाँ यार मर गया यार। अच्छा चलो कब है जनाजा उसका? यार जनाजा पूछा, अच्छा क्या पूछा, आपको लगा नहीं यार कल मेरा फोन भी जाएगा? मर गया। किसी की मैयत का, किसी के जनाजे का, किसी की मौत की इत्तला सुनकर लगता नहीं है कि मैं भी मर जाऊंगा? ऐसी गफलत है हम पर यार। ना मौत याद आती है, ना कब्र याद आती है, ना कब्र के कीड़े मकोड़े याद आते हैं, ना कब्र के सवाल जवाब याद आते हैं, ना कब्र का इतना तवील सफर याद आता है, ना कयामत के दिन का उठना याद आता है, ना कयामत दिन का हिसाब किताब याद आता है, ना कयामत का वो एक मील पर सूरज का होना याद आता है, ना हिसाब किताब, ना मीज़ान अमल, ना पुल सिरात, कुछ भी आपको याद नहीं आता यार। सब भूल के बैठे हैं क्या? ये सबक भूल गए आप क्या? कोई हमको बताने वाला, सिखाने वाला नहीं है। कोई 2 मिनट बात करके पूछने वाला नहीं है, भाई कब्र की क्या तैयारी है, मौत की क्या तैयारी है, महशर की क्या तैयारी है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने की क्या तैयारी है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जहन बनाने वाला नहीं है कैसा हमारा काम बनेगा। कोई से मुराद में जनरल बात कर रहा हूं। नतीजा आपके सामने है। जनाजे उठते हैं, हम वहीं के वहीं हैं। हमारे घरों कोई ऐसा घर नहीं है, हाथ उठाए एक इंसान, एक इस्लामी भाई हाथ उठा दे मुझे कि जिसके घर से जनाजा ना निकला हो। हाथ उठाइए। इतने इस्लामी भाई यहां बैठे हैं ना, एक इस्लामी भाई हाथ उठा दे कि आज तक मेरे घर से जनाजा नहीं निकला। कोई तो उठाओ यार हाथ यार, कोई तो उठा दो ना हाथ यार। कोई नहीं उठा रहा हाथ। सबके घरों से जनाजे निकले हैं। जब तक आपके घर में एक भी जिंदा आदमी है, एक भी जिंदा आदमी है, मलकुल मौत अलैहि सलाम ने आना है, उसको ले जाना है। बच्चे का कोई भी नहीं। हम इतनी रियलिटी देखकर भी हम वहीं के वहीं हैं। इतनी रियलिटी कि मेरे घर से वाकई जनाजा निकला है। कहते पहले के लोग घर के दरवाजे जनाजे के मुताबिक बनाया करते थे कि घर से मैयत निकलेगी, जनाजा निकलेगा तो फंस ना जाए। अब तो लोग ये सोचना भी छोड़ चुके हैं कि हमारे घर से भी किसी की मैयत और जनाजा निकलेगा। घर बनाते वक्त भी ये नहीं सोचते कि मैं ये मकान बना रहा हूं, वहां मेरी कब्र तैयार होगी, दर्जी मेरे कपड़े सी रहा है, वहां मेरा कफन तैयार होगा, मेरे लिए पानी गर्म हो रहा है, वहां मेरे मैयत का गुस्ल का पानी भी हो सकता है कि नहीं गर्म किया जा रहा हो। सब भूल कर बैठे हैं। बहुत बुनियादी सबक भूल कर बैठे। मौत का सबक तो बुनियादी सबक है ना। आपको यार ये सिर्फ मौत की बात करता है, ना नमाज की बात कर रहा है, ना ज़कात की बात कर रहा है, ना हज की बात कर रहा है, ना दीगर नेकी इबादत की बात कर रहा है। मैं सिर्फ मौत की बात कर रहा हूं कि जो मौत को पेश नजर रखेगा, जो मौत की तैयारी में जिएगा, अल्लाह की रहमत से वो नेक अमाल करता चला जाएगा, क्योंकि मौत उसके पेश नजर है ना। जब वो टीवी के सामने बैठेगा और जब ये गुनाह भरा मंजर उसके सामने आएगा, फौरन डर जाएगा, यार ये देखते देखते मर गया तो। दोस्त बोलेंगे चल यार किसी क्लब में चलते हैं, जुआ खेलेंगे, नहीं यार वहां मौत आ गई तो। शराब का प्याला सामने आएगा, नहीं यार मौत आ गई तो। कोई अजनबी बेपर्दा लड़की की तरफ आपका ध्यान चला गया, फौरन ख्याल आ जाएगा यार इससे दोस्ती में मौत आ गई तो। बदकारी करते हुए अगर याद आया यार मौत आ गई तो, मौत आ गई तो। अल मौत अल मौत अल मौत अल मौत, हर तरफ मौत ही मौत है, हर तरफ मौत ही मौत है। मगर नसीब की बात तो ये कि बूढ़ा आदमी भी मौत से सबक नहीं लेता। बुढ़ापे से पाकर पैया में कज़ा भी, न चौंका न चेता न संभला जरा भी। यानी बूढ़ा, बचपन में ये उम्मीद थी कि जवानी आएगी, जवानी में ये उम्मीद थी कि बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे में क्या उम्मीद है? किस दौर का इंतजार कर रहा है बूढ़ा आदमी?
अब सिवाय मौत के कोई दौर नहीं है, कोई जमाना नहीं है। बुढ़ापे से पाकर पयाम क़ज़ा भी, ना चौंका ना चेता ना संभला जरा भी, कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में अब तो आ भी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, यही तुझको धुन है रहूं। ओ बाप रे, अरे भाई ऐसे ऐसे बाल बनाते कि दिमाग खराब हो जाता है। फैशन ने पागल करके रखा हुआ है, ऐसे लिबास पहनते कि दिमाग घूम जाता है। इसको क्या हो गया? इस सफर में इतनी मैंने अंगूठियां उतरवाई हैं लोगों की, पता नहीं क्या हो गया है। नाजायज जेवर पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं। अरे ब्रेसलेट, तुम मर्द है, तेरा ब्रेसलेट का क्या काम? ये तो औरतों के जेवर हैं। मर्द ने चुटिया रखी है, बालियां पहनी हुई हैं, तरह तरह का कार्टून बना हुआ है, बिल्कुल अजूबा बना हुआ है, वाकई अजीबो गरीब बना हुआ है। कभी आईने के सामने, मेरी ये बातें सुनने के बाद आईने के सामने खड़े होकर, एक बार आईने के सामने खड़े होकर सवाल करो, एम आई मुस्लिम? एक मरतबा क्या मैं मुसलमान नजर आ रहा हूं? ये सवाल करें। मैं मुसलमान तो हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन क्या मैं आईने के सामने खड़े होकर मुसलमान नजर आ रहा हूं? एक बार पूछ लो यार। यहां सलाम करना मुश्किल है, सड़क पर चलते हैं तो डिसाइड नहीं हो पाता कि मुसलमान कौन है, गैर नॉन मुस्लिम कौन है। पहचान खत्म हो गई यार, ऐसे अजीब बन गए हमारे मुसलमान, बिल्कुल पहचान खत्म हो गई है। तो एक मरतबा आईने के सामने खड़े होकर एक बार सवाल जरूर कर लीजिएगा हमसे, क्या मैं मुसलमान नजर आ रहा हूं? आपका जमीर आपको जवाब देगा, नो, नजर नहीं आ रहा है मुसलमान। फिर तय कर लेना कि यार बस ये आखिरी दिन है इस नो का। आज के बाद आईने में देखकर मेरा जमीर भी बोलेगा कि तू मुसलमान है और नजर भी आ रहा है। कुछ ऐसा करो यार, ऐसा करें तो यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला। हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। एक काश हमें अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने की तौफीक नसीब हो जाए। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू बकर कत्तानी कुद्दीस सिर रब्बानी फरमाते, एक शख्स बुराइयों और खताओं पर अपने नफ्स का मुहासबा करने लगा, यानी अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने लगा कि मेरी खताएं और मेरी बुराइयां, मेरे गुनाह कितने है ना। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हम भी अभी कर लेते। एक दिन उसने अपनी जिंदगी के सालों का हिसाब लगाया तो 60 साल बने। कितने? 60 साल उसके बने। फिर दिनों का हिसाब लगाया तो 21,500 दिन बने, 21,500 डेज इसको पैदा हुए 60 साल के कैलकुलेशन के मुताबिक। अब उसने जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो कहने लगा, हाय अफसोस, अगर रोजाना एक गुनाह भी किया हो तो अपने रब के हुजूर 21,500 गुनाह लेकर हाजिर होगा। तो उन गुनाहों का क्या हाल होगा जिनका शुमार ही नहीं। हाय अफसोस, मैंने अपनी दुनिया आबाद की और आखिरत बर्बाद की और अपने परवरदिगार की नाफरमानी करता रहा। मैं दुनिया में तो आबादी से बर्बादी की तरफ मुंतकिल होना पसंद नहीं करता था। बरोज़ क़यामत बगैर सवाब और अमल के हिसाब व किताब कैसे दूंगा और अजाब का सामना कैसे करूंगा। फिर उसने एक और जोरदार चीख मारी, जमीन पर गिरा, तड़प तड़प कर मर गया।
खौफे खुदा से इसका इंतकाल हो गया। हम भी हिसाब करें ना, हमारा रोज का एक गुनाह कहां भाई? रोज के तो ला तादाद गुनाह है। गीबत, चुगली, तोहमत, बदनिगाही। बदनिगाही से तो मैं कहता हूं शायद ही बचना तो बड़ी दूर की बात है, माजरत के साथ हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं। बदनिगाही से बचना तो दूर की बात है, बचने का जहन भी नहीं नजर आता कि यार ये कोई अजनबी बेपर्दा औरत मेरे सामने है, मैं अपनी निगाहें झुका लूं। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुसलमान मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीचे रखें। कुरान में वाज़े तौर पर इरशाद है, वाक़ में बिल्कुल ये प्रैक्टिकली बात है, प्रैक्टिकली बात है। चाहे जहाज में हो या दुकान पर हो या स्टोर पर हो या सड़क पर हो, यानी अगर अजनबी औरत, बेपर्दा अजनबी औरत आपके सामने आ गई, क्या आप सर झुकाते हैं, नजर झुकाते हैं? आप अपने आप से सवाल कीजिए, यस, जी, एनी मोर? फिर हंस हंस के बातें करेंगे। मस्जिद में मैं कर भी नहीं सकता, आखिर में उससे हाथ मिलाएंगे। अजनबी औरत से हाथ मिला रहे हो, अगर यह हाथ जहन्नम की आग में जला दिया गया तो क्या करोगे? शर्म नहीं आती यार? अजनबी औरत है, देखने की इजाजत नहीं थी, तुम हाथ मिला रहे हो यार, क्या हो गया यार? हम पागल वागल हो गए हैं, सोचो क्या पागल हो गए हैं, अब कर क्या रहे हैं? ये अजनबी औरत है, इसको देखने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, आप इसे हाथ मिला रहे हैं। और अब तो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, मॉडर्न और पढ़ी लिखी कहलाने वाली फैमिलीज के अंदर लड़के और लड़कियां, अजनबी लड़के और लड़कियां गले मिलते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं गलत हूं या सही हूं ये बताइए। जो कहता है मैं सही हूं वो हाथ उठाए। क्या यार तुम सही कह रहे हो? आपको जानते हैं कि ये सही है, आपने इस रिवाज को जो बढ़ रहा है खत्म करने के लिए क्या कोशिश की? आप बोलोगे मेरे घर में नहीं है, सिंपल सा जवाब है। आप क्या बोलोगे? मेरे घर में नहीं है भाई, आई एम इस्लामिक कल्चर पर्सन, मेरे घर में ऐसा नहीं है। कब तक नहीं है? पड़ोस के घर में आग लगी है, तुम्हारा घर जल्दी जल जाएगा। अपने घर को जलने से बचाना है तो पड़ोसी के घर को बचा लो। महल्ले में आग लगी हुई है, मुस्लिम कल्चर के अंदर ये बीमारी आ चुकी है। क्या वो मीडिया लाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाता है, पेपर मीडिया लाता है, या आपकी किसी भी किस्म की सोसाइटी लाती है, उसको बच्चा अपने आप को सिर्फ बचाने की कोशिश मत कीजिए। और आप बच भी कितने सके? जब हमने बचाने की कोशिश, क्या बच गए? आप बच गए, हमारे बड़े लोग बच गए, औलाद चली गई। अगर कल हम नेकी की दावत देते हुए आज आ रहे होते तो दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज कब्र की बातें हमारे लिए नहीं है, आज मौत की बातें हमारे लिए नहीं है, मुनकर नकीर की बातें हमारे लिए न्यू टॉपिक है, न्यू डिस्कशंस हैं। कयामत के दिन उठना हमारे लिए ये नया टॉपिक हो गया, कयामत पुल सिरात नया टॉपिक हो गया, मीजान अमल नया टॉपिक हो गया। अरे कहां हो? कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, ये नए टॉपिक नहीं है। अरे मौत भी कभी नया मौजू बना है, सदियों से एक बेसिक टॉपिक है, वो है मौत। सदियों से एक मौजू चला रहा है, वो है मौत। ये कहां नया टॉपिक है? हम भूल गए। ये लड़कियां जो गले मिल रही है, इसका कुछ करो आप, बचाओ भाई बचाओ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कहीं बाप ना देखे कि इसकी बेटी गैर मर्द से गले मिल रही है। और फिर ऐसे कल्चर में देखेगा कि सिर्फ घर में आकर रोएगा, बोलेगा मैं बोल नहीं कुछ नहीं सकता, मेरी बेटी 16 साल की हो गई है, आई कांट डू एनीथिंग। तो व्हाई नॉट यू डिड बिफोर? तुमने पहले क्यों कुछ नहीं किया था कि तुम्हें यह जुमला बोलना पड़ रहा है कि आई कांट डू एनीथिंग नाउ? उस वक्त कहां थे जब करना था? खेत को पहले क्यों ना बचाया? अब जब खेत उजड़ गया तो कहते कि मैं क्या करूं? अरे उस वक्त बचाते ना खेत को, जब खेत उजड़ रहा था तब।
तो ये कल्चर जो हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, लड़कियों से हाथ, अजनबी लड़कियों से हाथ, वे गले मिलना तो मेरा ख्याल है शायद कोई नया फैशन आया है। नया है पुराना है? नया है। नया फैशन है पुराना है? आपको नहीं पता? और हाथ मिलाना पुराना है? हाथ मिलाने से रोक लेते तो आज गले मिलने की बारी आती? अगर पूरा बुर्का करा देते तो क्या सिर्फ दुपट्टा रहता? पूरा बुर्का गया, पूरा पर्दा गया, दुपट्टा आया, दुपट्टा गया, सिर्फ कपड़े रह गए। अब कपड़े भी आधे हो गए, और अब क्या क्या जाएगा? अगर वहां रोके ना, उस जगह पर जाकर रोके जहां से बुराई शुरू हो रही थी, तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। तो ये ना सोचिए कि मैं बचा हुआ हूं। हम कहां बचे हुए हैं? हम नहीं बचे हुए। हम जहां रह रहे वहां तबाही बची हुई है। मैं सिर्फ एक मुल्क के कल्चर पर कोई बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया का हर वो खित्ता मेरा एड्रेस है, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं जहां इस तरह की हर चीज मौजूद है। हम बचाएं और बचाने वाले बने तो इंशाल्लाह बच भी जाएंगे। नेकी की दावत देने वाले बने, नेकी करने वाले बन जाएंगे। बुराई से बचाने वाले बने, इंशाल्लाह बुराई से बचना भी शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का जो कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हुआ है, ऐसी इस्लामी बहनें गौर करें जो इस नहीं समझती, बेचारी पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है। फैशन फैशन, बेपर्दगी, आज़ादी समझती कि कुछ भी नहीं होगा। नतीजा फिर क्या निकलता है? कवारी मां बनकर मुंह काला कर आ जाती है। यही होता है, कवारी मां बन जाती है। इतने दुनिया में एबॉर्शन केसेस बढ़ गए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लाखों एबॉर्शन केसेस हैं, लाखों की तादाद में। मेरा जुमला ही कईयों को समझाकर चला गया होगा। कैसे हो जाते हैं ये सब कुछ? यही आजादी ने मारा है हमको, बेपर्दगी ने मारा है हमको। बीमारियां तरह तरह की, एड्स की बीमारी बढ़ गई है। ये सब बढ़ रहा है ना, ये सब रेड सिग्नल हैं। समझा रहे हैं कब्र की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो। इस बुराइयों ने, इन गुनाहों की आदत ने सिवाय बर्बादी के कुछ दिया है तो मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं दिया आपको सिवाय बर्बादी के, हलाकत के, जिल्लत के और रुसवाई के। और कुछ दिया है तो आप मुझे बता दीजिए कि यार हमको ये मिला है। क्या आप गुनाह करके दौलत कमाने वाले बन गए थे? ऐसा नहीं है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपने बयान को मैं इख्तिताम की तरफ लाता हूं और ये आखिरी हिकायत मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। हम अपने नामा अमाल का हिसाब लगाएं और ये गौर करें कि मेरे नामा अमाल में कितने गुनाह होंगे और क़यामत के दिन मैं इन गुनाहों का हिसाब कैसे दूंगा। हो सकता है अब अभी कहेंगे अब करें क्या, अब क्या करें? कोई मसला नहीं है, तौबा कर लें। क्या कर लें? तौबा कर लेते हैं। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उससे गुनाह किया ही नहीं। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम अता किया है अपने महबूब की उम्मत पर कि अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। 70 साल तक गुनाह किए ना, आज आओ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह 70 बरस से गुनाह माफ़ फरमा देगा। कितने गुनाह हैं, कितने गुनाह हैं हमारे यहाँ? जितने भी सही, अल्लाह की रहमत से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूँ। मायूस क्यों करूँ? मैं खुद इतना गुनाहगार आदमी हूँ। मायूस करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। तौबा कर लें। तौबा का कम से कम फायदा यह है कि अब तक के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, मगर सच्ची तौबा करनी पड़ेगी। तौबा सच्ची कहते किसको है? सच्ची तौबा इसको कहते हैं कि आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा। फॉर एग्जाम्पल, आप तौबा कर रहे हैं कि आज के बाद मैं नमाज कज़ा नहीं करूंगा,
इसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिल में ये नीयत पक्की हो, तय हो कि मैं आज के बाद नमाज कज़ा नहीं करनी। अगर आज की ईशा भी नहीं पढ़ी तो मैं ईशा भी पढ़ लूँगा, और जो कज़ा की थी वो अदा भी कर लूँगा। अब ये क्या हुई? सच्ची तौबा। ये क्या हुई? सच्ची तौबा। हम अल्लाह ताला से ये अच्छा गुमान रखते हैं कि सच्ची तौबा करने वाले के अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ फरमा देगा। हज़रत सैयदना अबू उमर वरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे हज़रत सैयदना हाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई हज़रत सैयदना सहल अलैहिर्रहमा ने बताया कि मैंने सैयदना मालिक बिन दीनार को इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अबू यहया, आप अल्लाह की बारगाह में किस हालत में हाजिर हुए? सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा गुनाहों के साथ हाजिर हुआ, जिन्हें अल्लाह के मुतालिक मेरे हुस्ने ज़न ने ख़त्म कर दिया। कि मेरा अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान था कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा। जे में वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे में वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे में वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। सारी खताएं मेरी या अल्लाह मेरी झोली या अल्लाह हो या रहमान हो या अल्लाह हो या रहमान हो या हन्नान हो या मन्नान हो या हन्नान हो या मन्नान हो बख्शे हुओं का सदका बख्शे हुओं का सदका या अल्लाह मेरी झोली भर दे या आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इंशाल्लाह रोजाना मौत को याद करेंगे, मौत को याद करेंगे। हदीस पाक में है, एक अंसारी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे अक्लमंद कौन है? हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन पीपल? सबसे ज्यादा अक्ल, सबसे अक्लमंद कौन है?
इरशाद फरमाया, मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला। हज सेठ साहब, मालदार, ज्यादा कार वाला, ज्यादा बैंक बैलेंस वाला, ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा शोहरत वाला, ज्यादा मनसब वाला, बड़े स्टेटस वाला, पासपोर्ट पे बहुत सारे वीजे लगाने वाला, कौन सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? हमारे नबी का फरमान है, हक हक हक। वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है जो सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला है। मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला, उसके लिए सबसे अच्छी तैयारी करने वाला, यही लोग अक्लमंद है जो दुनिया की भलाई और आखिरत की इज्जत ले गए। दुनिया की भलाई भी ले गए, आखिरत की इज्जत भी ले गए। मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला और इसके लिए सबसे अच्छी तैयारी करने वाला। अब सही बताओ, मौत की सबसे अच्छी तैयारी जो करेगा ना, उससे सबसे पहले तो एक नारा लगाना है। सबसे पहले एक नारा लगाना उसने, तो सबसे अच्छी तैयारी का ज़हन रखता है ना, उससे सबसे अच्छा नारा लगाना है। क्या लगाना है? शैतान के खिलाफ जंग। शेफील्ड वाले हैं, दरो दीवार गूंजने चाहिए। जिससे लड़ना है ना, ये कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है। अल्लाह जिसको गलबा दे दे वही गलबा पा सकता है, बाकी नहीं। याद है, ऐसा नारा लगाओ कि मौत की तैयारी करनी है, कयामत की तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है। उसके लिए सबसे पहले इससे ऐलान जंग करना पड़ेगा, इसके मुकाबले में आना पड़ेगा। लिहाजा जोर से नारा लगाओ, शैतान के खिलाफ जंग, और जोर से शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग। और एक गरजदार नारा लगाओ, शैतान का कलेजा फट जाए, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नो सीज फायर, नो सीज फायर, नो कंप्रोमाइज, ओनली फाइट, ओनली फाइट विल कंटिन्यू इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल टिल डेथ। और इंशाअल्लाह ताला इसको हराकर नॉकआउट करेंगे। पॉइंट से भी नहीं जीतेंगे, इंशाअल्लाह नॉकआउट करेंगे इसको। और नॉकआउट करके इंशाअल्लाह अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएंगे। हमारे बुजुर्गों का ये इरशाद बड़ा खूबसूरत है, कामयाब वो शख्स है जो अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में चला गया। हम में से कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं, इस जितने मस्जिद में बैठे हैं ना, जो भी चैनल के नाजरीन हैं, हम में से कोई भी नहीं जानता कि उसका ईमान सलामत रहेगा या नहीं, नहीं जानते हम। तो कामयाब वो है जो अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में चला गया। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उलमा का ये कौल नकल करते हैं, जिससे दुनिया में जीते जी अपने ईमान की बर्बादी का खौफ नहीं रहता, खौफ नहीं होता, डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान बर्बाद कर दिया जाए। मामला नाजुक है, मामला नाजुक है। ये पे दर पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है शैतान हम पर, हर तरह से बुराइयों में डाल रहा है, कमजोर कर रहा है, हमको वीक कर रहा है। कहीं मौत के बाद हमारा ईमान ना छीन ले। लिहाजा मैं अभी से अब मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे ईमान कामिल नसीब करे। मैं आपके लिए दुआ करता, अल्लाह ताला हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाए। ऐसा ईमान कामिल हो कि फजर की अजान हो गई मुझे पता ना चला। ये कैसे हो सकता है यार? ये कैसे हो सकता है कि मैं बिस्तर पे पड़ा रह जाऊं और मेरी फजर चली जाए? हाउ कैन इज इट पॉसिबल यार? ये कैसे मुमकिन है? नमाज मैं होश में हूं, मैं बेहोश नहीं हूं, मैं होश में हूं और मेरी नमाज चली गई। ये पॉसिबल नहीं है। अक्ल काम नहीं करती, अक्ल जवाब नहीं देती। ये कैसे हो सकता है कि यार आप हमारी नमाज चली गई और हम होश में? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अब तक अगर हो रहा था तो आज से नहीं होगा, होगा
नहीं आप बोले होगा क्या? नहीं, आज से ये नहीं होगा। बदतरीन इंसान है जो नमाज नहीं पढ़ता, बदतरीन इंतहाई गुनाहगार शख्स है जो नमाज नहीं पढ़ता। अरे नमाज के बगैर इंसान किस काम का? मुसलमान नमाज ना पढ़े, यह कैसे हो सकता है? फजर में बिस्तर पर पड़ा रहेगा, यह नरम बिस्तर जो तुम्हें फजर में नहीं जागने दे रहे, कब्र में फिर क्या बनेगा? दुकान, मकान, कारोबार, सफर, जो कुछ भी है, नमाज पहले। जो नमाजी है, आप लोग तो ये देखते ना कौन सी फ्लाइट है, कितने बजे जाएगी, नींद पूरी होगी नहीं होगी, उतरेंगे तो कितने बजे हुए होंगे। नमाजी ये नहीं सोचता। नमाजी ये सोचता है कि मेरी कौन कौन सी नमाजें फ्लाइट में आएंगी। नमाजी ये सोचता है फ्लाइट में कौन कौन सी नमाज आएंगी, किस टाइम पे मैंने अपनी नमाज पूरी कर, क्योंकि फ्लाइट में भी कोई नमाज थोड़ी कज़ा करने की इजाजत है। असर का वक्त खिड़की पर नजर लगी हुई होती है, असर का वक्त चला ना जाए, मगरिब का वक्त चला ना जाए, फजर का वक्त चला ना जाए, ईशा का वक्त चला ना जाए, जोहर का वक्त निकल ना जाए। डरता रहता है, हर वक्त डरता रहता है। कैलेंडर देखता है, दावत इस्लामी का वो औकात सलाह पूरा वो लेकर चल रहा होता है अपने पास कि यार देखो कि नमाज का वक्त कौन सा है, नमाज पढ़नी है, वुजू बाकी रखना है। यहां तो किसी को बोलो नमाज बोलो यार वो पढ़ ले यार, पढ़ लो भाई, नहीं यार वो कपड़े पाक नहीं है। बेशरम इंसान, तुम्हें ये शर्म नहीं आती यार ये बोलते हो कपड़े पाक नहीं है? यार नापाक कपड़े पहनकर घूम रहे हो, क्या नापाक कपड़े पहनकर मरोगे क्या? कपड़े पाक कर लो तो बोलोगे वो पाक करना नहीं आता। अरे भाई तो फिर आता क्या है? क्या खाली सीडी प्लेयर ऑन करना आता है? क्या फिल्में चलाने आती हैं? मेमोरी कार्ड के अंदर क्या गाने लोड करने आते हैं? और कुछ भी सीखा है नहीं सीखा? क्या दाढ़ी मुंडने नहीं आती है? कुछ सीखा है यार? गुनाह ही सीखे हैं। गैर मुस्लिमों की तरह शराब की बोतलें खोलनी आती हैं? गैर मुस्लिमों की तरह नाचना आता है लड़कियों के साथ अकेले, और कुछ नहीं आता इसके अलावा? सही काम सीखे ही नहीं है। अक्लमंद वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला, उसकी सबसे अच्छी तैयारी करने वाला है। क्या यूं मौत की तैयारी होगी, यूं कब्र की तैयारी होगी हमारी? नहीं। स्पेशली मेरे यंगस्टर, क्या हो गए आपको यार? आप तो बिल्कुल खिलौने बने हुए हो क्या शैतान के हाथों? क्या हो गया आपको? गले में पट्टा डालकर क्या शैतान जहां चाहे ले जाएगा हमको यार? कब तक ये खेल खेलते रहेंगे? कब तक शैतान के हाथों पीटते रहोगे? कब तक शैतान के हाथों मार खाते रहोगे? और तुम्हारा भाई तुमको उठाने के लिए आया है। एक नौजवान मार्केट में आ जाए, नेक बन जाए, सारी मार्केट का नक्शा बदल कर रख देता है। घर में आ जाए, खानदान का नक्शा बदल कर रख देता है। एक नौजवान ऐसा भारी है शैतान पर। अरे बहुत खेल लिया शैतान ने हमसे, फुटबॉल बनाकर रखा हुआ है। अब भी मार खानी है या मारना है? किसको मारना है? हाथ तो उठाओ, मारना। हाथ उठाते डरते हो, लड़ोगे क्या? हाथ तो उठता नहीं। हाँ ये देखो कैसा दो हाथ से यूं उड़ा रहा है, ये लड़ेंगे, यूं लड़ेंगे, नमाजें पढ़ कर लड़ेंगे, दाढ़ी पूरी रख कर लड़ेंगे, सच बोल कर लड़ेंगे, माँ बाप को राजी करके लड़ेंगे, मस्जिदें भर कर लड़ेंगे, शराबों के जाम तोड़ कर लड़ेंगे, जुए के अड्डे वीरान करके लड़ेंगे। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत लड़ लिया शैतान ने हमसे, अब मेरी बारी है, अब अपनी बारी आई है, अब हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर एक आध लगा भी देना, फिर उठना तौबा करके, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। एक बार तौबा करो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। ये अपने घंटों की ताकत लगाता है गुनाह करने में, मेरा रब लम्हे में माफ कर देता है गुनाहों को। अरे घंटे लगाता है बदबख्त, घंटे लगाता है, घंटों बिठा के रखता है फिल्मों के आगे, मगर रब की रहमत अगर थामती है, एक लम्हे की तौबा करता है, घंटों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है शैतान की। इतनी बड़ी रहमत है, तुमने क्या जाना रब की रहमत को?
शैतान अपने माथे पर मिट्टी डालता होगा जब अल्लाह का ये बंदा रब के आगे रो रो के तौबा करता होगा। खाक में मिल जाती होगी इसकी सारी की सारी मेहनत, और मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये आग से बना, समझता है कि हमको आग में जला देगा, इंशाल्लाह आग में नहीं जलेंगे, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, जन्नत में जाएंगे, लड़ते लड़ते जाएंगे। और जोरदार नारा लगाओ, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।